हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन या खून की कमी या एनीमिया डिसीज के बारे में। इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। हमने फर्स्ट पार्ट में हीमोग्लोबिन खून की कमी के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार के बारे में बात की है। हमारा सेकंड पार्ट खून की कमी एनीमिया के टॉपिक पे रहेगा, जिसमें हम इसके मेडिसिन, ओरल मेडिसिन और इंजेक्शन और सिरप फॉर्म के बारे में आपसे बात करेंगे। हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जाना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। हम अब सेकंड पार्ट के अंदर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। दोस्तों, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। यदि हम देखते हैं हीमोग्लोबिन हमारा बड़ी हड्डियां, जैसे बोले तो रीढ़ की हड्डी, जांघों की हड्डियों के बीच में बोन मेरो रहता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का निर्माण करता है। बोन मेरो में स्टेम सेल होता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट या हमारे बॉडी में जरूरत पड़ने वाले न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट को भी, आयरन, विटामिन सभी को प्रोड्यूस करता है बोन मेरो। फ्रेंड, यदि हम जाने कि इसकी मेडिसिन के हम बारे में बात करें, दोस्तों किडनी भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो बोन मेरो को सिग्नल प्रोवाइड करवाता है और आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल ही हीमोग्लोबिन को बनाता है और आरबीसी हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को लंग्स से ऑक्सीजन ले जाकर पूरे बॉडी को प्रोवाइड करवाती है और अदर ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स या फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये हुआ हमारे आरबीसी या हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कहां से होता है या कहां से बनता है। यदि दोस्तों मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए यदि मैं आपसे बात करूं कि कितने हीमोग्लोबिन पे हमको कौन सी मेडिसिन या इंजेक्शन या सिरप लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि आपका हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट है तो हमको 9.5 या 10, तो हम इसमें मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों ले सकते हैं, जिससे आपका हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ने रहेगा। यदि मैं आपसे मेडिसिन के बारे में बात करूं तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन रहेगी फेरस अस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड, जिंक। यहाँ तीनों फॉर्मुलेशन एक ही ब्रांड की कंपनी के अंदर अवेलेबल है। इसका ब्रांड नेम रहेगा ओरोफर एक्सटी। यदि आपको अदर ब्रांड या कोई अदर कंपनी की मिलती है नियर आपकी मेडिकल स्टोर पे, तो आप उसे भी ले सकते हो। दोस्तों, फेरस अस्कॉर्बेट इसमें 100 mg रहेगा और फोलिक एसिड 1.5 mg रहेगा। दोस्तों, इसको हमको ध्यान रखिएगा 1 या 2 मंथ तक रेगुलर लेना रहेगा, 1 टेबलेट 1 डे। इसके बाद में बात करूं आपको मेडिसिन के बारे में, तो सेकंड मेडिसिन हमारी विटामिन D3 या कैल्शियम, या दोनों ही कैल्शियम या विटामिन D3 दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। इसका ब्रांड नेम रहेगा कैलजेक 500 mg। इसमें कैल्शियम 500 mg और विटामिन D3 रहेगा। फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी भी होने लगती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसीलिए हमको विटामिन की टेबलेट भी साथ में लेना जरूरी है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन D3 कोलेकॉल्सिफेरॉल हम टेबलेट भी इसके साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि मेडिसिन लेने वाले पेशेंट, हीमोग्लोबिन जिसको कम रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगना, पेट प्रॉपर साफ नहीं हो पाना, ये समस्या से आम जूझने लगता है। कई बार उसे चक्कर भी आने लगता है। इसलिए हमको इन मेडिसिन के साथ, ओरल मेडिसिन के साथ हमको गैस्ट्रिक वाली टेबलेट भी लेना बहुत जरूरी रहेगा। इसलिए हमें पेंटाप्राजोल या रेविप्राजोल दोनों में से आप कोई सी भी एक मेडिसिन ले सकते हो आयरन की मेडिसिन के साथ। इसको भी हमको 1 से 2 मंथ तक रेगुलर लेना रहेगा, जिससे आपको खाने का अपच, भूख नहीं लगना, ये सब समस्याओं का इसके साथ निदान हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे बात करूं कि आयरन टेबलेट, फेरस अस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड या मल्टीविटामिन टेबलेट यदि हम लेते हैं तो इनके कॉमन से साइड इफेक्ट आप सुन लीजिए। सबसे पहला साइड इफेक्ट हमारा रहेगा कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ नहीं होना, जी मचलाना, चक्कर आना,
उल्टे जैसा मन होना और भूख नहीं लगना, ये इनके साइड इफेक्ट है। ये हुआ हमारे टेबलेट के बारे में बात। हमको इन टेबलेट को 1 मंथ से 2 मंथ तक रेगुलर लेना जरूरी रहेगा। फ्रेंड्स, हमको हमारा ब्लड टेस्ट भी काउंट करना जरूरी है। हमको देखना रहेगा कि हमारा हीमोग्लोबिन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था फर्स्ट पार्ट में, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमको 15 से 20 दिन हर बार हमको ये टेस्ट कराना जरूरी रहेगा यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो। अब यदि मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बात करूं, यदि आपका हीमोग्लोबिन 9 पॉइंट है, यदि आप मेडिसिन लेने में थोड़े से ले नहीं पाते हो, तो हम आयरन सुक्रोज, दोस्तों मैंने आपको बताया आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका ब्रांड नेम रहेगा रूबीरेट। इसके अंदर हम देखते हैं इस इंजेक्शन के अंदर आयरन सुक्रोज 100 mg में अवेलेबल रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ इंट्रावेनियस इंजेक्शन रहेगा। इसको हम डायरेक्ट नहीं लगवा सकते, इसको हमको इंट्रावेनियस के अंदर इसका लगाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। हमको NS 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को डालना है और उसके बाद पेशेंट को लगाना रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस पेशेंट को आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लग रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करना जरूरी है, BP पल्स मेजर करना जरूरी रहेगा। यहाँ एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा ही लग सकता है। इसका 30 से 40 मिनट तक इस बोतल को हमको धीरे स्लो हमको बॉडी में इंजेक्ट करना है। नॉर्मल सलाई के अंदर हमको यह इंजेक्शन डालना रहेगा आयरन सुक्रोज। इसके यदि मैं साइड इफेक्ट के बारे में आपसे बात करूं तो इसके साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, हल्का सा दस्त में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके आयरन सुक्रोज के साइड इफेक्ट रहेंगे। फ्रेंड, हमको ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आयरन या हीमोग्लोबिन बढ़ाने या खून की कमी के इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन तक बेड रेस्ट करना जरूरी रहेगा। हमको इसका व्यायाम, चलना फिरना, नॉर्मल खाना हमको खाना रहेगा, जिससे हमारा प्रॉपर वे में सिस्टम, बॉडी या सिस्टम चलता रहे। यदि आपका हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट तक है तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन बता रहा हूँ जिससे बहुत ही जल्दी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हमारा इंजेक्शन रहेगा दोस्तों फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोस। दोस्तों यहाँ 500 mg में अवेलेबल रहता है। यह इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली इंजेक्शन रहता है। यदि हम इसका जेनरिक ब्रांड देखते हैं तो 500 से 600 रुपये अप्रोक्सीमेटली रहेगा। यदि हम इसका एथिकली अच्छा एक ब्रांड लेते हैं तो यह इंजेक्शन 3 से 4,000 अप्रोक्सीमेटली रहता है। दोस्तों फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोस इंजेक्शन यहाँ 500 mg में अवेलेबल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको भी हम इंजेक्टेबल इंट्रावेनियस ही लगा सकते हैं। इसको लगाने का वेट दोस्तों 100 ml नॉर्मल सलाइन NS के अंदर हमको इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करना है। फिर स्लोली 30 से 40 mg तक 40 मिनट तक हमको धीरे धीरे इंजेक्शन को उतारना है। दोस्तों फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोस इंजेक्शन लगवाने से पहले पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर मेजर करना बहुत जरूरी रहेगा। पेशेंट को हमको देखना रहेगा कि ज्यादा हेवी फूड ना खाए, नॉर्मल खाना खाना जरूरी है। इसका डोज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप वीक में 2 इंजेक्शन लगवा सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हमको हर 10 से 20 डेज की जरूर करना रहेगा। दोस्तों यहाँ जो मेडिसिन मैंने आपको बताई या इंजेक्शन बताई है, यहाँ एक सजेशन मात्र के लिए यहाँ वीडियो बनाया है। आप नियर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना या आपके फिजिशियन वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी रहेगा। यहाँ 18 से ईयर अबव वाले के लिए यहाँ सजेशन रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आप गायनोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। यहाँ आपको गायनोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी रहेगा। फ्रेंड्स, हमने बात करी खून की कमी के बारे में और मैंने आपको टेबलेट, मेडिसिन और इंजेक्शन को आपको बताया है। फ्रेंड, आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से प्राप्त हो सके। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।